इससे पूर्व के एपिसोड में हम लोग विश्वत प्रदेशी स्थिति और वहां पर उपस्थित 4 नगरों के बारे में तथा विश्वत वृत्त पर किस तरह से अक्षांश शून्य होता है इसकी जानकारी हमने अभी प्राप्त की है। आप जानते हैं कि जब सूर्य विश्वत वृत्त पर आता है तो उस स्थान पर ना तो विश्व छाया होती है और ना ही अक्षांश होता है, अर्थात वह स्थान यदि हम उसको विचार करके देखें तो वहां की स्थिति को जानने के लिए वहां पर अक्षांश शून्य हो जाता है और विश्व छाया जिसको कि हम पलभा कहते हैं, पलभा भी वहां पर नहीं होती। इसी बात को पुनः आगे बढ़ाते हुए जैसा कि श्लोक संख्या 37 से 42 में बताया गया है, विश्वत रेखा पर स्थित 4 जिन नगरों का वर्णन किया गया है, ये नगरियां एक दूसरे से भूपरिधि के चतुर्थांश अंतर पर है, अर्थात यह एक दूसरे से 90 अंश के अंतर पर स्थित हैं और उत्तर मेरु उत्तरी ध्रुव भी इतने ही अंतर पर इनसे स्थित है। इन नगरियों की दिशाएं भारतवर्ष से मानी गई हैं। भारतवर्ष की दक्षिण विश्वत रेखा पर लंका नगरी स्थित है, जिसका स्थान जैसा कि मध्यमाधिकार की श्लोक संख्या 22 में बताया गया है, उज्जैन की देशांतर रेखा माना जाना चाहिए। ग्रीनविच से उज्जैन का देशांतर 76 अंश की लगभग है, इसलिए यदि लंका इसी देशांतर पर और विश्वत रेखा पर मानी जाए तो आजकल यहाँ समुद्र है। इससे 90 अंश पूर्व का स्थान ग्रीनविच से 160 डिग्री पूर्व देशांतर पर है, इसलिए जमकोट की जगह भी आजकल समुद्र ही है। कालक्रम की परिवर्तन से ऐसी संभावना आप देख सकते हैं। लंका से 90 अंश पश्चिम अथवा ग्रीनविच से 14 अंश पश्चिम देशांतर पर भी विश्वत वृत्त रेखा पर स्थल का नाम नहीं है, इसलिए रोमक नगरी का भी आज के समय में पता लगाना मुश्किल है। यह रोमक नगरी आजकल के पश्चिमी अफ्रीका की फ्री टाउन से 50 मील के लगभग दक्षिण में रही होगी, ऐसा कहा जा सकता है। इसी प्रकार सिद्धपुरी वर्तमान मैक्सिको से करीब 1000 मील से भी अधिक दक्षिण रही होगी, ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। यदि इन 4 पुरियों का अस्तित्व कभी रहा होगा तो वह काल बहुत ही प्राचीन होगा, क्योंकि आजकल तो कालक्रम से इतना अंतर पड़ गया है कि उस काल का कोई चिन्ह वर्तमान में हमें प्राप्त नहीं होता। यह भी संभव है कि यहाँ इन 4 पुरियों का अस्तित्व तत्कालीन कवियों की कल्पना या अलंकारिक भाषा भी रहा हो। फिर भी विश्वत रेखा पर ये 4 स्थान ऐसे हैं कि जब लंका में मध्याह्न है तब रोमक में सूर्योदय, सिद्धपुरी में मध्यरात्रि और जमकोटी में सूर्यास्त। इस बातों से यह तो प्रमाणित होता ही है कि इन 4 स्थानों का अस्तित्व भले ही काल्पनिक हो, परंतु उन 4 स्थानों पर कुछ तो रहा होगा जिसका हमारे शास्त्रकारों ने, जिसको हमारे आचार्यों ने यहाँ पर हमें बताने का प्रयास किया है, क्योंकि यह स्थितियां तो कहीं न कहीं संभवतः नगरों के नाम में परिवर्तन हो सकता है, स्थान में भेद से कुछ, काल भेद से भी कुछ बातें अलग हो सकती हैं, परंतु भौगोलिक स्थिति तो इसी प्रकार से रही है। यह तो स्पष्ट है कि जब सूर्य विश्वत रेखा के खस्वस्तिक पर रहता है तब वहां मध्यकाल में किसी खड़ी वस्तु की कोई छाया नहीं पड़ती। यह एक शास्त्र सम्मत मत है। इस रेखा के क्षितिज पर उत्तर और दक्षिण ध्रुव है।
इसलिए यहाँ ध्रुव तारे की ऊंचाई शून्य होती है, इसलिए अक्षांश भी शून्य होता है। इसी कारण विषुवत रेखा को निरक्ष देश कहा गया है। इसका और स्पष्ट वर्णन भी अभी आगे के श्लोकों में आपको प्राप्त होगा। जैसे मेरु पृथ्वी के बीच से होता हुआ दोनों ओर निकला हुआ बताया गया है, इसलिए इसे पृथ्वी का अक्ष समझना चाहिए, जिसका उत्तरी सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरा दक्षिणी ध्रुव कहा गया है। इसी अक्ष के मध्य अर्थात भूकेंद्र के चारों ओर समान दूरी पर विषुवत रेखा मानी गई है, जो जम्बूद्वीप और खारीय समुद्र जिसे लवण समुद्र की सीमा माना गया था। इस तरह से इन चार नगरों का अस्तित्व जैसा कि पूर्व में वर्णित है, विषुवत रेखा के बाद चार स्थानों की कल्पना के साथ और विषुवत रेखा के ऊपर पलभा और अक्षांश की शून्यता के आधार पर हम खगोलीय संरचना को जान और समझ सकते हैं। इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले श्लोक में पुनः फिर मिलेंगे। अगला विषय होगा आपका विषुवत रेखा और दक्षिण तथा उत्तर ध्रुवों का आपस में क्या संबंध है, जैसा कि श्लोक संख्या 43 से लेकर के 45 में बताया गया है। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद।